हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और काफ़ी समय के बाद मुझे आप लोग वीडियो पे देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा समय का अभाव है जिस वजह से वीडियो नहीं बनती। बाकी आज मुझे लगा कि नहीं, बना देना चाहिए। तो बताऊं कि एक काफ़ी खबर बनी हुई है निमिषा प्रिया की। अब ये मैं बताती हूँ कि ये निमिषा प्रिया हैं कौन। तो निमिषा प्रिया एक भारतीय नागरिक हैं और जो कि एक नर्स के रूप में कार्यरत थी। वर्तमान समय में वह यमन में कार्यरत हैं। तो मैं बताऊं कि एक भारतीय महिला यमन में कार्यरत कैसे हुई, पहले तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो यमन में उनके निमिषा प्रिया के एक दोस्त थे जिनका नाम हन्नान है। तो अच्छे दोस्त की वजह से बॉन्डिंग थी। अब वो लोग कैसे मिले थे कैसे नहीं, उस अपनी नर्सिंग के दौरान में ही मिले हुए थे। तो उनकी तरफ से एक ऑफ़र का वो होता है कि भाई यमन में ऐसे ऐसे यहाँ पे ये पोस्ट है, ये संस्था है, इसमें अगर आप कार्यरत होती हैं तो आपको भारतीय से कई गुना ज़्यादा पैसे मिलेगा। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पैसे हर व्यक्ति की चाहत बन चुकी है। तो उनको भी लगा कि क्यों ना, जब इतना पैसा मिल रहा है तो हम क्यों ना एक बार यमन जाएं। तो उन्होंने इस बात पे अपने पति टॉनी थॉमस से चर्चा किया और उनके पति ने बोला कि एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है और मैं भी वहाँ पे अपना व्यवसाय खोल लूँगा। तो निमिषा प्रिया है जो है अपने पति और 2 बच्चों के साथ वो यमन की तरफ रुख कर लेती हैं 2011 में। फिर वहाँ पे कुछ समय बीतते के दौरान निमिषा प्रिया तो उनकी संस्था, उनके काम एक अच्छे प्रोग्रेस पे दिख रहे थे, लेकिन उनके पति को कहीं व्यवसाय का आगम दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो उनके पति ने फैसला कर लिया कि निमिषा, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने वापस केरल। जब तक तुम्हारा कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता तुम यहाँ पे अपना काम करो, जब जैसे ही कार्यकाल पूरा हो जाता है तो फिर चली आना, वहाँ पे अपना हम सेटअप कर सकते हैं। तो प्रिया को भी ये फैसला अच्छा लगा। फिर वो 2014 में जो है उनके पति टॉनी थॉमस वहाँ से पलायन कर लिए अपने केरल में, और 2 बच्चों के साथ भी, कि बच्चों का भी फ्यूचर वहाँ पे थोड़ा बेस्ट रहेगा, क्योंकि देख रेख जो अपने भारत में बच्चों की एक अच्छा होता है। तो ठीक है, ऐसे चलता रहा। फिर कुछ समय तक कार्यरत के दौरान निमिषा और हन्नान के दिमाग में ये बातें चली कि क्यों ना एक अपना प्राइवेट संस्था खोल लिया जाए जिसमें हम खुद अपने कार्यरत अपने कामों को करें और एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो फिर लेकिन ये बात होती है कि यमन में जो है कि वहाँ की नागरिकता अनिवार्य होती है किसी भी संस्था को खोलने के लिए। तो अब ये सवाल खड़ा हुआ। फिर निमिषा ने अपने पति से इन विषयों पे चर्चा किया। तो निमिषा के पति जो टॉनी थॉमस थे, उन्होंने कहा कि यमन में एक अच्छा मेरा दोस्त रहता है, क्यों ना हम उससे बात करें। तो अब ये आप लोगों के क्वेश्चन समझ क्या सवाल ही उठ रहे होंगे कि जो है कि हन्नान भी तो उनका एक अच्छा दोस्त था, तो क्यों ना हन्नान और इन सब का। तो ऐसा कोई बात नहीं है, हन्नान सिर्फ उनका दोस्त था और हन्नान ने इस चीज़ के लिए मना भी कर दिया था। निमिषा ने एक बार ट्राई किया कि मतलब मेरे अच्छे दोस्त हो, एक पेपर वर्क पे क्यों ना हम ये नागरिकता प्राप्त कर लें शादी करके। तो हन्नान ने मना कर दिया था। तो फिर उसके बाद जो है ये फैसला पहुंचता है टॉनी थॉमस से, जो कि वो बोलते हैं कि मेरा एक अच्छा दोस्त है, जिस उनके दोस्त का नाम जो था वो मेहदी नाम था, वो यमन में रहता है। तो ठीक है, क्लोज के वजह से उसने भी हाँ कर दिया था मेहदी ने, और एक पेपर वर्क पे वर्क शुरू हुआ, शादी हो गई और संस्था भी ओपन हो गई। संस्था काफ़ी प्रोग्रेस पे भी दिखने लगी
अब मेहदी के मन में एक लालच आता है और मेहदी जो है उसमें से बोलता है कि 20% मुझे भी चाहिए। तो काफ़ी डिस्कस करने के बाद निमिषा ने कहा ठीक है भाई 20% ले लो। थोड़ा टाइम और हुआ, प्रोग्रेस को और देखते हुए उनके मन में फिर लालच आ गई। तो फिर मेहदी ने बोला कि अब हाफ हाफ करते हैं। शादी हो ही चुकी थी, पासपोर्ट मेहदी के पास था और सारी चीज़ों से मजबूर थे। फिर उस दौरान जो है एक वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। उस वर्ल्ड वार में क्या होता है कि निमिषा का मन होता है कि अब हम चलें अपने देश, लेकिन पासपोर्ट तो मेहदी के पास था। मेहदी ने पासपोर्ट देने से मना कर दिया और अपनी शर्तों पे शर्तें निमिषा के सामने रखता गया। निमिषा मजबूर होकर उन शर्तों को मानती गई, लेकिन इन शर्तों से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। फिर उसके बाद जो है कि ये क्या नाम है, निमिषा अपने पति से ये सारी चीज़ें शेयर करती हैं और उनके पति जो है उनको फिर एक सलाह देते हैं कि यमन की जो पुलिस होती है या यमन की जो कानून व्यवस्था है वह औरतों के लिए काफ़ी जो है सख्त मामलों में निर्णय करते हैं। तो फिर ये अपनी दोस्त हन्नान की मदद से जाते हैं वहाँ पे पुलिस प्रशासन के पास। पुलिस उनकी मदद भी करती है अपनी सिचुएशन बताते हुए। फिर क्या होता है कि मेहदी को पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है और गिरफ़्तार करने के बाद ही 6 महीने के बाद मेहदी फिर से बेल हो जाती है, क्योंकि वो यमन का ही होता है। तो कहीं ना कहीं हर देश के जो लोग होते हैं अपनी नागरिकता को ज़्यादा वरीयता देते हैं, ये हम कह सकते हैं, चाहे वो हम भारतीय हो या कोई और भी देश हो। तो अब फिर समस्या खड़ी हो गई कि वो छूट गया, अभी भी इनका पासपोर्ट मेहदी के पास था। तो फिर इन्होंने अपने दोस्त से मिलकर एक प्लान किया कि क्यों ना, काफ़ी समय तक वो जब मेहदी वहाँ पे थे जेल में, उसके बाद मेहदी की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी तो हॉस्पिटलाइज होकर फिर उनको इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें देना शुरू हुआ। तो इन लोगों को मौका मिल गया और दिमाग में भी ख्याल आया क्यों ना हम इनको कुछ ऐसा डोज दे के और बेहोश करके अपना पासपोर्ट ले लें। और ऐसा ही हुआ, हन्नान की मदद से इन्होंने कर लिया ऐसा और इंजेक्शन लगाया था निमिषा ने। तो निमिषा ने इंजेक्शन लगाया लेकिन वो एक हैवी डोज हो गया। हैवी डोज के कारण जो है मेहदी की मृत्यु हो जाती है और मेहदी की मृत्यु के बाद खैर पासपोर्ट तो मिल जाता है, लेकिन ये फिर भी नहीं जाती हैं। एक कहा जाए इंसानियत हो या कुछ भी हो, भारतीय ही होता है। तो फिर भी पासपोर्ट मिलने के बाद नहीं गई कि देखूं इसे होश आ जाए तब फिर हम जाएं, लेकिन होश नहीं आया। फिर काफ़ी समय तक बाहर अंदर आना जाना नहीं हुआ मेहदी का। तो फिर पुलिस भी जो है उस पर छानबीन करने लगी और इनको पकड़ लिया गया सीसीटीवी कैमरे में, क्योंकि इन्होंने अपना जो भी पासपोर्ट और इधर आना जाना यही लोग दिखे उसमें। तो उस बिहाफ पे निमिषा को पकड़ लिया गया और निमिषा ने इंजेक्शन दिया था, तो इसलिए उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई और उनके दोस्त हन्नान को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो सबसे चर्चा का विषय यही रहा कि जो है कि एक भारतीय महिला को यमन में सज़ा सुना दी गई है। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट और यहाँ की सुप्रीम कोर्ट काफ़ी आपस में बहस डिस्कस सब कुछ करते करते, लेकिन यमन ने, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदलने से इनकार कर दिया। और फिर जो है फाइनली 2024 तक कह लें, दिसंबर तक यही न्यूज़ बनी रही और यही खबर आ है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला है, यानी उनको फांसी की सज़ा सुना दी है। अब मैटर फंसता है कि फांसी की सज़ा में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होते हैं, लेकिन तो ये भी खबर अब आने लगी कि राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर को कर दिया है। इस कारण से ये इतना चर्चा में बन गया कि जिसका कोई कहें तो लिमिट ही नहीं रह गई। लेकिन फिर अभी हाल ही में क्या, अभी फिर से ये जनवरी में कंफर्म हो रहा है, यानी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर देश के दूतावास दिल्ली में निवास करते हैं। तो यमन के दूतावास ने ये बताया कि ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले सुना दिए हैं, ये तो सत्य बात है, बट राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया है, ये अभी सत्य बात नहीं है। तो अब यहाँ से एक और शब्द उठ के आता है ब्लड मनी का, जो कि इस्लामिक धर्म में और यमन में नियम है ब्लड मनी का। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड मनी होता क्या है। ब्लड मनी ये होता है, ये खून खराबा से आप लोग संबंधित ना करिएगा। एक ये रूल होता है कि यदि जिस भी परिवार को हानि हुआ है उस परिवार के डिमांड के
जितना उन्होंने डिमांड किया हो उसके मुकाबले में अगर यदि उन्हें हम मुआवज़ा दे दें और वो हमें माफ़ कर दें तो हम सज़ा से बच सकते हैं। तो अब बात यहाँ तक आ गई है। इस बात का मतलब इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि जब दूतावास ने मना कर दिया कि राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए, तो इस बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि ये ब्लड मनी का केस आ गया है इसमें। तो अगर देखा जाए तो मेहदी के परिवार ने जितने मुआवजे का डिमांड किया होगा, यदि निमिषा प्रिया उतना मुआवजा उनको दे देती हैं तो उनकी सज़ा माफ़ हो सकती है। ये यमन में एक नियम है ब्लड मनी का। तो ये भी बताया जा रहा है कि ब्लड मनी देने में ये निमिषा प्रिया की तरफ से या भारतीय तरफ से देरी हो रही है। तो अब देखते हैं कि आगे इन विषयों पे क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं एक बार इस पे ज़रूर, अगर इसका पूर्ण निर्णय जब तक आएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर इस पे एक वीडियो बनाऊंगी समय लेकर, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा का विषय रह गया। भाई एक भारतीय महिला को यमन में सज़ा सुनाई जा रही है, तो थोड़ा सा है ये भाई एकदम न्यूज़ की बात। तो अभी तक तो यही है कि हो सकता हो कि इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। और काफ़ी जो आसपास के देश हैं, ईरान है, यमन है, भारत है, सब तीनों आप चारों देश आपस में सब एक दूसरे को यही समझौते में लगे हुए हैं कि इनकी सज़ा को ब्लड मनी के तहत रोक दी जाए। तो यही विषय था। बाकी कुछ भी अगर आगे मिलता है, कोई भी खबर आती है, कुछ भी न्यूज़, कुछ भी इवेंट आता है, तो मैं आप सबके बीच में ज़रूर लेकर इस टॉपिक पर उपस्थित होंगे। तो एक बार पुनः फिर से मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं।